छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आप सभी का एग्ज़ाम हुआ था प्रारंभिक परीक्षा का CGPSC प्रीलिम्स 2024, उसकी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है और आप लोगों ने ऑफिशियल आंसर की से अपने मार्क्स जरूर से जरूर आपने मैच किए होंगे कि कहाँ पर क्या है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्वेश्चन को लेकर आपत्तियां भी दर्ज करने को लेकर के भी है, वो क्वेश्चन मैं अलग से डिस्कस करूंगा कि किन किन क्वेश्चन पे आप आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। आयोग ने इसके लिए प्रॉपर टाइम भी दिया है। आयोग ने इस नोटिफिकेशन में बताया है कि आप सभी जो है ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और ऑनलाइन आपत्तियां आपकी प्रारंभ हो चुकी हैं। 13 फरवरी से ही आयोग ने जो है ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज करने के लिए ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने से संबंधित पत्र और प्रमाण पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि 21 फरवरी है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं, लगभग 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी तक मैंने देखे हैं जिनमें आपत्ति दर्ज होनी चाहिए। ठीक है, कहीं पर भाषा संबंधी त्रुटि है, कहीं पर तथ्य संबंधी त्रुटि है, मल्टीपल त्रुटियां हैं। लेकिन आप देखिए जब भी आपत्ति दर्ज करेंगे उसको लेकर आपको उसके सपोर्ट में आपको एविडेंस जरूर लगाना होगा। तो इसको लेकर अलग से मैं एक डिटेल सेशन लूंगा और अभी लूंगा जल्दी, जिसको लेकर आप लोग को एक एविडेंस कहाँ पर उसको लेकर सोर्सेज हैं, कैसे आपको उसको लिखना, और सोर्स बहुत अथेंटिक होने चाहिए आपके। ठीक है, जैसे NCERT बुक है, कोई एडवांस बुक है, कोई राइटर है, उस लेवल के आपको सोर्स देना होगा। कुछ ऐसी ऑफिशियल वेबसाइट्स वगैरह हैं जहां पर डेटा कुछ ऐसा है, तो वो चीज़ों को लेकर हम बाद में बात करेंगे। पहले तो मैं बात कर रहा हूं कट ऑफ को लेकर। बहुत सारे बच्चों के मैसेज, फोन कॉल इस समय सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए कि सर कट ऑफ क्या जाएगी, और कट ऑफ को लेकर के देखिए हमेशा जब भी प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसके बाद कट ऑफ गेम चालू हो जाता है। कट ऑफ क्या जाएगी, कट ऑफ में क्या होगा। दूसरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेंस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं कि मेंस की तैयारी को लेकर के किस तरीके से आजाद CGPSC एकेडमी प्लेटफॉर्म आपको मदद करेगा। इसको लेकर के हमने एक बैच भी आप लोगों के लिए लॉन्च किया है, कौशल बैच, जिसमें पूरी तैयारी करवाएंगे, साथ में मेंस आंसर राइटिंग भी करवाएंगे जो आयोग का पैटर्न है। ठीक है, अब देखिए मैं एक बार थोड़ा सा पहले आप लोगों को कट ऑफ पे बात करता हूँ। आप लोग एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा आपने अपने आंसर चेक कर लिए हैं। अभी ये कट ऑफ अप डाउन भी होगी काफ़ी। ठीक है, और इस बार के पेपर में देखिए बहुत सारे लोग पेपर देखने के बाद पेपर बहुत आसान है, पेपर बहुत आसान है। ठीक है, पेपर तथ्यात्मक था, पेपर में वन लाइनर कंटेंट भी था काफ़ी ज़्यादा, लेकिन परीक्षा हॉल में पेपर की मनोदशा अलग होती है। जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे, बहुत सारे लोग एग्ज़ाम के बाहर पेपर देखते हैं, जितने भी बहुत सारे शिक्षक हैं जो हमारे यूट्यूब पर आकर के कहते हैं कि ना पेपर बड़ा आसान आया था। ठीक है, पेपर सामान्य था, ऐसा नहीं था बहुत कठिन पेपर नहीं था, पर पेपर एग्जाम हॉल पे जब हम देते हैं तो आता हुआ तथ्य भी कहीं ना कहीं पे गड़बड़ होता है, और ऐसा ज़्यादातर छात्रों के साथ होता है। तो कट ऑफ ऐसा नहीं होगा कि अचानक से 120, 125 कुछ ऐसा भी प्रेडिक्शन करने वाले, ऐसा नहीं जाएगी। पिछले साल के आसपास ही कट ऑफ रहेगी। मैं यहाँ पे कट ऑफ का एक एनालिसिस करता हूँ कि कट ऑफ क्या होगी, और कई आधारों पर ये कट ऑफ का एनालिसिस मेरे द्वारा किया गया है, जिसमें से जो है कई सारे बच्चों से जो बात हुई है मेरी इस दौरान, उन सब बच्चों के आधार पर ये मैं आप सभी के लिए कट ऑफ प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। तो पहले आप लोग एक बार बताइएगा, आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग के कितने मार्क्स बन रहे हैं। CGPSC एग्ज़ाम 2024 का पेपर था, ये 25 में हुआ है फरवरी में। CGPSC प्रीलिम्स 2024 पेपर फरवरी में हुआ था 25 में। इसमें देखिए कैटेगरी वाइज में यहाँ पे लिखूंगा, जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, आपकी जो कट ऑफ जाने की संभावना है, यदि आपके 112 प्लस बन रहे हैं, अब प्लस माइनस देखिए मैं एग्जैक्ट कट ऑफ ये एक अनुमान है, और संभवतः यदि आपको मेंस की तैयारी करना चालू कर देना चाहिए यदि आपके 112 प्लस मार्क्स बन रहे हैं। 112 प्लस यदि आपके बन रहे हैं तो आपको जरूर से जरूर मेंस के लिए बैठ जाना चाहिए। 112 मार्क्स यदि आपके बन रहे हैं तो आपको जरूर से जरूर आपको एग्जाम के लिए अपनी तैयारी को कंटिन्यूअस कर देना चाहिए। ये मेरा प्रेडिक्शन है। बहुत सारे लोग जो 120 बता रहे हैं उतना नहीं जाएगा, आप इसी को मान के चलिए। यदि इससे प्लस हैं तो आपको मेंस, अभी क्योंकि क्वेश्चंस कुछ हटेंगे, उनके नंबर भी आप लोगों के अप डाउन होंगे, तो अभी आप ये मत सोचिएगा। ठीक है, तो अनरिजर्व कैटेगरी के 112 प्लस। ठीक है, OBC कैटेगरी की बात करें, जो OBC कैटेगरी के बच्चे हैं
ओबीसी कैटेगरी वालों का जो कट ऑफ का प्रेडिक्शन है वो लगभग मैं 110 के आसपास बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन 110 मान के चलिए। एससी कैटेगरी के जो बच्चे हैं मान के चलिए कि अप्रॉक्स आपका जो है 100 के आसपास जाएगा, 100 के आसपास जाएगा, और जो एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं लगभग 90 के आसपास जाएगा। ठीक है, ये अलग अलग कैटेगरी हैं और अलग अलग तरीके से आपको इसको देखना है। बाकी पीएच वगैरह में भी थोड़ा सा और इसको 4-5 नंबर कम कर लीजिएगा, तो एटलीस्ट जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है आपकी ये जाएगी। यदि 112 प्लस आपके अनरिजर्व में जा रहे हैं तो आप बिल्कुल से निश्चिंत होकर के आप मेंस की तैयारी पे लगिए। और देखिए, जिन बच्चों का पेपर खराब हुआ है आप लोग वैसे भी पढ़ना है ही है, अगले प्रीलिम्स के लिए पढ़ना चालू करिए। और पढ़ने की जब बात करते हैं ना, तो पढ़ने में एक बात आपको और दिमाग में बैठा के रखनी है, पढ़ने में हमें मेंस को पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए, मेंस के हिसाब से ही पढ़ना होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूँ, फीमेल कट ऑफ जो आपकी है, फीमेल कैटेगरी जो आपकी है, फीमेल कैटेगरी में जो कट ऑफ आपकी जाएगी लगभग आप मान के चलिए कि 108 के आसपास, 108 के आसपास, +-2 सब पे लेकर चलिएगा, +-2 आप सब पे लेकर चलिएगा, +-2 सब पे लेकर चलिएगा। ये 112 है तो मतलब थोड़ा सा मतलब अप डाउन, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं कोई बता सकता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये पूरा का पूरा एक स्टैंडर्ड लेवल पे कट ऑफ को बता रहा हूँ। फीमेल कैटेगरी का ये है, और मेल कैटेगरी का मैंने आपको, ओबीसी फीमेल और ओबीसी मेल का भी अलग अलग होता है, 1-2 नंबर का अंतर है। जैसे ये आपकी फीमेल कैटेगरी में 108 जाएगी तो ओबीसी फीमेल पे 107 के आसपास जाएगी। ठीक है, ये मान लीजिए। एससी कैटेगरी की मेल और फीमेल में भी अलग अलग होता है, लेकिन एससी में मान लीजिए कि ये भी +-2 है, +-2 यानी 102, 103, 104 के आसपास कट ऑफ रहेगी। एसटी कैटेगरी भी मैंने आपको बता दी। तो ये आपका जो है कट ऑफ का जो है प्रेडिक्शन है, और इसके आधार पे ही अब आप अपने मेंस की तैयारी को शुरू करिए। मेंस की तैयारी में जो आयोग का लेटेस्ट पैटर्न है उस पैटर्न पे ही हम तैयारी को लेकर के चलेंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। मैं आपकी पूरी जो है मेंस आंसर राइटिंग को लेकर जो हमारे संस्थान के द्वारा कौशल बैच चलाया जा रहा है वहाँ पर सारा डिटेल से पूरा का पूरा सुग्घर छत्तीसगढ़ से लेकर के पूरा कंप्लीट क्लासेस आपको मिलेंगी, और हम डिटेल में मेंस आंसर राइटिंग पे काम करेंगे। देखिए, ये आपके शब्द सीमा अलग अलग है यहाँ पर, है ना। कुछ आपके 30 शब्द में आपको लिखना है, 22 प्रश्न आपके लगभग आते हैं, 60 शब्द में आपको 13 प्रश्न ये आते हैं, 100 शब्द में भी आपको लिखना है, और 175 शब्द में मात्र 2 प्रश्न आपके आते हैं, और आपके 125 शब्दों वाले भी आते हैं। तो मतलब अलग अलग है, लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, हर टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं सीजीपीएससी के एग्जाम में। तो इसकी स्टैंडर्ड आंसर राइटिंग सेगमेंट भी हम स्टार्ट करेंगे पूरा का पूरा कि कैसे हमें इसका उत्तर लेखन करना है। ठीक है, तो अब जल्द ही मेंस को लेकर मैं सेशन स्टार्ट करूंगा। अभी आप लोग अब तैयार हो जाइए, मेंस हम प्रॉपर तैयार करेंगे, और कंप्रिहेंसिव सेशन जो आपके रहेंगे इस सेशन पे हम डिटेल में सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आज ये जानकारी आप देने के लिए मैं आप सभी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आपके कितने नंबर बन रहे हैं ये भी आप लोग एक बार जरूर सूचित करिएगा। ठीक है, चलिए।